उपेंद्र सर, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। थॉट्स कैसे आया कि हमें यही करना है डिजिटल मार्केटिंग? पहली बार जब सक्सेस मिली, जिसे आप काम कर रहे थे, शुरुआत में तो कोई ऋषभ कुमार को जानता नहीं था जी, लेकिन जब पहली बार जो सक्सेस मिली, पहली बार आपको ऑर्डर मिला, तो कैसा महसूस हुआ उसको? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित है कर्मयोगी ऋषभ कुमार मिश्र जी, जिन्होंने एक अलग ही अपना करियर चूज किया है, यानी डिजिटल मार्केटिंग का। आज ऋषभ जी से जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और आप जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं? तो बने रहिएगा हमारे साथ। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ऋषभ जी, हम बैक जाना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? यहाँ गोरखपुर में मैं जुबली से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, जुबली इंटर कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैंने DDU से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और NIT से मैंने GNIT सॉफ्टवेयर डेवलपर की कोर्स की थी। उसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ जहाँ भी जाता था काम करने के लिए सब कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दे रहे थे। अच्छा। कोई देता था सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करने के लिए देता था। जी। तो अब वो परेशान होकर मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँगा तो लगता है दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। ओह। तो कुछ अलग चूज़ करना चाहिए मुझे। हाँ। नहीं तो बैक ऑफिस के नाम पे लोग मुझसे केवल फाइल ढुआएंगे। तो फिर मैंने चेंज करने के लिए मैंने एक रिस्क लिया और गूगल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। हाँ। इंटर्न के लिए, तो मैंने उसे ज्वाइन किया और गूगल गुड़गांव जा कर के मैंने 1 साल वहाँ पे पूरा पढ़ाई किया। उनकी कंपनी में इंटर्नशिप भी की अपनी कंप्लीट, और कंप्लीट करके फिर वापस गोरखपुर आके यहाँ पे मार्केटिंग सीखा कैसे होता है। जॉब करके लोकल मार्केट में जा कर के जॉब किया मैंने। टूर एंड ट्रेवल कंपनी में भी किया है और एयरटेल पेमेंट बैंक में भी किया है। तो मार्केटिंग सीखने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गोरखपुर में मार्केटिंग की नीड है, वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो मैंने 2016 से स्टार्ट किया था ये काम और 2017 में मैंने अपनी कंपनी RKM द वेब बिल्डर लॉन्च किया। तो शुरुआत के दिनों में क्या चैलेंजेज आए? पेरेंट्स को मनाना कितना कठिन था, क्योंकि उस समय तक डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है लोग नहीं जानते थे, और सबसे हट करके आपने ये करियर चूज किया है। हाँ, उस समय तक एक सवाल और इंक्लूड करेंगे। हाँ। जी की बात को आगे बढ़ाते जी कि एक्चुअली आपने जो रास्ता चुना वो थोड़ा लीग से अलग हटके था। हाँ। ट्रेडिशनली जो बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी शिक्षा में कहीं किसी कोर्स में डाल देते हैं, आपने उससे एक अलग रास्ता चुना। तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से घर से या पहले परिवार वाले सोचते थे कि क्या इस तरह से कामयाब हो जाएंगे या इस तरह से इस फील्ड में चले जाएंगे? शुरुआती क्या दिक्कतें आई थी? सबसे पहला तो दिक्कत ये आया था मुझे गोरखपुर में कि जब मैं लोगों के पास जाता तो बताता था कि ऐसे ये चीज़ें हैं, आप कराइए और आपके लिए बेस्ट होगा प्रमोशन कराना। तो वो लोग समझते नहीं थे। और वो समय था जियो का एंटर करने का। जियो ने मार्केट में बहुत अच्छे से सबके हाथ में मोबाइल दे दिया था। सब लोग गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब यूज़ कर रहे थे। तो मैं अपने घर में सबको बताया कि पापा मम्मी मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ। तो वो लोग कहे कि अच्छा ठीक है करो, देखते हैं क्या तुम्हारे पर भरोसा है करके भेज तो दिया उन्होंने। हाँ। लेकिन उन्हें लगता था कुछ तो करता है कंप्यूटर पे, लेकिन क्या करता है कुछ आइडिया नहीं है। हाँ। तो कहते थे कि ठीक है करो, मार्केट में क्या होगा देखते हैं आगे, नहीं तो फिर तुमको करना क्या, कोई शॉप खुलवा के बैठा देंगे। हाँ। उन लोग का मेंटालिटी यही था। और बीच में वो लोग भी काफ़ी पछता रहे थे एक तरह से कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहते थे कि लड़का मेरा करे। ऋषभ सर का ये थॉट था ना, कुछ अलग करना है कि नहीं? हाँ। मेरे दिमाग में कभी भी क्या सरकारी जॉब का थॉट आया ही नहीं। हाँ। कभी नहीं आया। अपने दम पे करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, शुरू से ही आपके अंदर वो चलता रहता था। आप ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सरकारी नौकरियों के बजाय प्राइवेट सेक्टर में अपना अलग करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं। और आपने नया करके ये दिखा दिया कि गोरखपुर जैसे पूर्वांचल के इस शहर में कि एक डिजिटल मार्केटिंग की इतनी बड़ी फील्ड की आज इस मार्केट के आग बड़े नाम बन चुके हैं। जी, मैं बता रहा हूँ यहाँ गोरखपुर में उस समय कोई भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता था और शायद कराता भी नहीं था। और स्टार्टिंग में एस्प्रा और कई सारे ऐसे ब्रांड थे जो लोग कराते थे, वो लोग बाहर से। तो लोग कहते थे होता है, हो सकता है कुछ डिज़ाइन करके पोस्ट डाल देते होंगे, पोस्टर बन रहा है वही डाल देते होंगे। लोगों को नहीं पता था कि वो एक्चुअली मार्केटिंग करवा रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैं कई सारी कंपनियों का उनके लोगों के सामने नाम लेता था कि ये करवा रहे हैं प्रमोशन, आप भी करवाइए, ऐसा करवाइए। तो लोग उनमें से एक मुझे मिले
चावला दिल्ली वाले, ये रेस्टोरेंट था बेसिकली, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप जो प्रमोशन स्टार्ट कीजिए मेरा, और जो भी खर्च होता है मैं आपको दूंगा। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और आज के डेट में मेरे पास लगभग गोरखपुर के 95 प्लस काम है, जिनका मंथली बेसिस पे मैं काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। पहली बार जब सक्सेस मिली, जिसे आप काम कर रहे थे, शुरुआत में तो कोई ऋषभ कुमार को जानता नहीं था जी, लेकिन जब पहली बार जो सक्सेस मिली, पहली बार आपको ऑर्डर मिला, तो कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, और एक नया चीज़ ट्रेंड आई थी मार्केट में, EMI का। तो मैंने EMI पे सबसे पहले बाइक खरीदा था अपनी मार्केटिंग करने के लिए, क्या उस पैसे से। और मम्मी पापा को भी, सबको भी खुशी हुआ था कि अच्छा चलो कुछ तो काम किया है, कुछ खरीदा है। हाँ, अपने दम पर। वो शुरुआत बहुत खूबसूरत रही होगी। अभी हम लोग बाहर भी बात कर रहे थे, उपेंद्र सर भी कह रहे थे कि ऋषभ जी से पूछना कि दिमाग में ये थॉट्स कैसे आया कि हमें यही करना है डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली गोरखपुर में जब डिजिटल मार्केटिंग का समय उस समय नहीं था, तो वेबसाइट डिज़ाइन लोग करवाते थे। हाँ। और उसका कंपटीशन इतना था वेबसाइट डिज़ाइन का कि कोई 5,000 में बना रहा है, कोई 6,000 में बना रहा है। आता मुझे भी था, तो मैं सोचा अगर उनसे कंपटीशन करने जाऊंगा तो ये चैलेंजेस आएगा मेरे सामने कि मुझे 2,000 में वेबसाइट बनाना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि उनसे मैं बैर क्यों लूँ, वो अपने फील्ड में चलते रहें। और मैंने सॉफ्टवेयर को चूज़ किया और डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया, वहाँ से अपनी लाइन आगे बढ़ाई। हाँ। मेरे कंपनी का नाम RKM द वेब बिल्डर है। एक्चुअली मैं वेबसाइट डिज़ाइनर ही था, बट मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। हाँ। और उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया में अपना रैंकिंग स्थापित कर लिया, हाँ, तो फिर वेबसाइट का काम ऑटोमेटिक मेरे पास काफ़ी आने लगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने शादी.com पे गए और उसके बाद ये थॉट्स आया? अभी हम मिले हैं आपके मैडम से बाहर, इतना सुंदर आपकी मैम है, तो कहीं इसके लिए तो आपने नहीं स्टार्ट किया था? नहीं, ऐसा सीन नहीं था। जी के आने के बाद ये सारे काम हुए। हाँ। कि जिंदगी में जो सूरभ जी आई, तो या उसके बाद, उसके पहले आप ये शुरू कर चुके? नहीं, ये काम मैंने उनके आने से पहले से स्टार्ट कर लिया था। अच्छा। और मेरी कंपनी की वो ग्राफिक डिज़ाइनर हेड हैं, समझिए वो रीढ़ की हड्डी हैं इस कंपनी की, ग्राफिक, जो कि मेरी कंपनी सबसे अच्छी बनाकर यहाँ गोरखपुर में देती है। गोरखपुर के आज तो धीरे धीरे हम लोग दिल्ली में भी ज़्यादा मेरा बोलबाला हो गया है। अच्छा। तो वहाँ पे भी हमारी कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। ऋषभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वेब क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर देखिए, वेबसाइट डिज़ाइन एक आपका, जैसे आपका ऑफिस होता है वैसा ही वेबसाइट जो है डिजिटली ऑफिस हो जाएगा आपका। वहाँ पे सारे सर्विसेज, सारी डिटेल, कॉन्टैक्ट आपके सब वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो डिजिटल मार्केटिंग होते हैं उसमें सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हो गए, उसके अलावा लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जितने हो गए, और आपकी वेबसाइट भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे सबका जो मेल है वो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें ब्रांडिंग भी आपका इंक्लूडेड रहता है। अच्छा। तो गोरखपुर में तो काफ़ी लोग अब धीरे धीरे सीख चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीज़ें आते हैं, वरना सभी लोग को पता है कि केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम ही डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग किस किस के लिए है? तो ये बात आती है कि आज जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है, खासतौर से पहले एक दौर था कि लोग प्रिंट मीडिया में ही जाते थे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के और चीज़ें, लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि लगातार डिजिटल मार्केटिंग की ओर लोग डाइवर्ट हुए हैं। और यंगस्टर्स खास तौर से जो है, तो उनके लिए भी कुछ आप लोग जैसे जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ प्लान है कि जो आपने, जैसे ऋषभ जी ने अपनी एक जगह बनाई जी, तो गोरखपुर में और भी बच्चे ऐसे ऋषभ जैसे होंगे जिनके माँ बाप सोचते होंगे कि ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहें? मैंने गोरखपुर में जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सभी को मैंने इंडिपेंडेंट बना दिया है एक तरह से। उनका खुद का इस समय कंपनी है, अब वो लोग काम कर रहे हैं और हम उनको सारी ग्राफिक के या सर्विसेज की जो नीड होती हैं वो हम फुलफ़िल करते हैं। आज की डेट में गोरखपुर में जितने भी ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर कोई कंपनी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, उनको सर्विसेज हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लिमिटेड लोग ही मेरे पास जुड़ पाए थे। अब उसको दूर करने के लिए मैंने एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2020 में, डिजिटल नोट्स एकेडमी के नाम से। और उसमें हम लोग कुछ ही सेलेक्टेड बच्चों को हर साल सिखाते हैं, बट इस साल से उसे हम लोग प्रॉपरली हर मंथ के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं
उसमें जब भी आपका मन करे आप उसमें एडमिशन लेकर के अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं 500 रुपये 100 रुपये ऑनलाइन खर्च करके पढ़ना पड़ेगा। आप आइए इंस्टीट्यूट पे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, कैसे होता है, कैसे आप कमाएंगे और कैसे अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। उपेंद्र सर, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो ये थोड़ा आप क्लियर। मार्केटिंग उन कंपनियों के लिए है जिनका ऑलरेडी मार्केट में पहचान है और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स या कुछ नए अपडेट्स देना चाहते हैं तो वो मार्केटिंग कराते हैं। और एडवर्टाइजमेंट उनके लिए है जो कि नए कंपनी इस्टेब्लिश हो रहे हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको नीड होती है ऑनलाइन जाने के लिए या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू या रेडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की, वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी में आते हैं। तो ये डिफरेंस है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। यानी जो पहले से ब्रांड इस्टेब्लिश है, हाँ, उनको अपनी मार्केटिंग करानी पड़ती है कि लोगों के अंदर रिकॉल रहे कि हाँ हम हैं, मार्केट में हैं। और एडवर्टाइजिंग जो है नए जो अभी ओपनिंग हो रही है, हाँ, बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, हाँ, जिन्हें पहचान अपनी बनानी है, हाँ, उनके लिए ये है कि वो अपना पहले इंट्रो दें और कैसे वो मार्केट में आ सकते हैं। उसके लिए प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म है, रेडियो, इस सबको उनको चूज करना होगा। यानी जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनको मार्केट में रहने के लिए अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। सही बात है सर। आप पूछ एक सवाल ये जो है कि आज जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है तो आपके सामने भी चैलेंजेस बहुत होंगे, और क्या नए चैलेंजेस आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सामने, उसको थोड़ा सा आप बताएंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग का सीन ये हो गया है मार्केट में कि जितने भी लोग प्रमोशन कराते आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कराते आए हैं, वो लोग चाहते हैं कि अब वो लीड मिले, वहाँ से उनको कस्टमर मिले। तो उसके लिए अब हम लोग के लिए चैलेंजेस है कि उन्हें बताना पड़ रहा है कि मार्केटिंग एक अलग चीज़ है और लीड्स ऐड चलाना या लीड के लिए मार्केटिंग करना वो अलग चीज़ है। तो अभी तो ये फर्स्ट चैलेंज है। और सेकंड जो आने वाला है वो है आपके सामने सोशल मीडिया अब धीरे धीरे वर्चुअली कन्वर्ट हो रहा है। अब सारी चीज़ें वीडियोस आजकल लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो वीडियो के थ्रू या फिर उस जगह को वर्चुअली कैसे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, उसके लिए लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक चैलेंजेस मार्केट में आने पे है कि सबको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को वीडियो के थ्रू। मार्केट में जो चैलेंजेस है वो वर्चुअली अब सबको धीरे धीरे अपडेट करना होगा, एग्जांपल वीडियो के थ्रू, और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको आपको एक्सप्लेन करने होंगे। आजकल रील बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो रील जो है अब सबके लिए एकदम हैंडी हो गया है। आप रात में फ्री हो रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वीडियो के थ्रू आप जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या मिलता है या बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, क्या चीज़ें हैं। तो वो अब चैलेंजेस यही कि सभी वीडियोग्राफर के पास भी, हमारे पास भी, कि वो उनका वीडियो के थ्रू अपडेट किया जाए। यानी वीडियो मार्केटिंग आने वाला समय है और उसके आगे जाए तो वर्चुअल आने वाला है। और वर्चुअल जो है अब बस यूपी में एंटर कर ही चुका है, समझिए कुछ 1-2 साल में पूरे प्रॉपर आ जाएगी। ऋषभ सर, आपका आने वाले समय में क्या मिशन और विजन है गोरखपुर के लिए? गोरखपुर के लिए सर सबसे बड़ा मिशन मेरा यही है कि जितना गोरखपुर में सबसे बड़ा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं सेटअप करूं, जहां पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या मुझसे जूनियर हैं उन सबको जॉब मिल सके, वो भटके ना, और उनको सही जानकारी दे सकूं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और मैं लगातार यही कोशिश करता हूं कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें सही जानकारी उनके बिज़नेस का दे सकूं। जैसे आज के डेट में अगर किसी भी घर में कोई हादसा हो जाता है या कुछ नीड हो जाती है तो उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता हूँ कि वो अगर आप गूगल पे या नेट पे जाके सर्च करें तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई दें उनके बिज़नेस के बारे में। एक सवाल और बड़ा इम्पोर्टेंट है जी कि गोरखपुर तो एक बड़ा सेंटर है जी, लेकिन गोरखपुर के सराउंडिंग जो छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जो छोटे ज़िले हैं वहाँ डिजिटल मार्केटिंग की क्या संभावना है? वहाँ से भी आपको लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग की पैठ बढ़ रही है आने? बहुत ज़्यादा। अब ये एक चीज़
समझिए कि जियो ने जो किया है 5G आने के बाद से तो और ही ज़्यादा हो गया है। गांव-गांव तक जितने भी लोग हैं सब अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। चाहे फॉर्म भरना हो, पहले लोग साइबर कैफ़े जाते थे और आज के डेट में अपने फ़ोन से ही फिल कर रहे हैं। तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव का एक छोटी कंपनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटे प्रोडक्ट का नाम है नमकीन, अमर नमकीन के नाम से आता है। जी। वो नमकीन का प्रमोशन गांव में करने के लिए वो लोग आते हैं मेरे पास प्रमोशन कराने के लिए। तो और जबकि गोरखपुर के ही वो ब्रांड है, बट क्या कहते हैं, वहाँ बस्ती से, देवरिया से लोग आते हैं कि मेरे शॉप पे है, आप इसका प्रमोशन करिए कि इसका स्टॉकिस्ट हम लोग हैं। हम लोग कहते हैं हाँ वेरी गुड, मैं जो ज़रूर करूँगा। तो उस एरिया के भी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आउटर में बताऊँ तो नेपाल बॉर्डर तक मैं काम कर रहा हूँ, और नेपाल में भी मेरे पास कई सारे क्लाइंट। और भी तो सिटी में आपके ऑफिसेस? हाँ, मेरे ऑफिसेस जो लोकेटेड हैं वो दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं और मुंबई में हैं। पटना में भी था बट अभी वो क्लोज डाउन हो गया है। बट ये है कि गोरखपुर से अगर कोई जाता है बाहर ना, तो मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है, सर मैं गोरखपुर में नहीं, मैं लखनऊ वाली ब्रांच पे जॉब करना चाहता हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर बाहर ही भेजते हैं। जिन लोग को जॉब करना है बाहर जा कर के भी, तो वो गोरखपुर से जुड़े रह कर के काम कर सकते हैं। तो मैं ओपन रखता हूँ अपने पास वैकेंसी हमेशा, अगर बस वो काबिल हों। अगर काबिल नहीं हैं तो वो हमारे पास इंटर्नशिप करके या हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ सर स्टूडियो में आने के लिए और लिसनर व्यूअर को अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करने के लिए। हम लोगों ने लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चे में एक प्रतिभा अलग होती है जी, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। ऋषभ जी एक ऐसे हमारे लिए मिसाल हैं कि जो और भी जो नौजवान हैं जिनके दिमाग में नौकरियों को लेके और ट्रेडिशनल पढ़ाई को लेकर के एक थॉट चलता रहता है, उसके बजाय अलग हट करके काम करने की इससे प्रेरणा मिलेगी। हमारी यही उम्मीद है आपको, और ऋषभ जी को एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आगे आप और अच्छा करें। यही लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज में थे ऋषभ कुमार मिश्र जी। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।